तो हैव अ क्वेश्चनिंग माइंड, दैट इज एन इंटेलिजेंट माइंड। देखो क्या कोई अलग नजरिया भी हो सकता है किसी सिचुएशन को देखने का, सोचने का, समझने का। आप एक को प्रैक्टिकल एक एग्जांपल दो अपनी लाइफ के किस एस्पेक्ट में आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहते हो, और अभी हम देखते हैं कैसे सोचते हैं। सर बेसिकली सपोज करो हमें अभी एक पिक्चर दिखाई जाती है जिसमें कि एक बच्चा अपनी टेबल पे बैठा हुआ है और बुक खोली हुई है और हल्का सा मतलब थोड़ा सैड बिहेवियर में है, मतलब थोड़ा सैड उसका नेचर लग रहा है। सो अगर हमें इसके ऊपर कोई पिक्चर बनानी, कोई एक स्टोरी बनानी है बेसिकली, सो हम कैसे सोच सकते हैं इसके ऊपर? अगर सपोज करो आज के टाइम पे 10 बच्चे सेम पिक्चर को देख रहे हैं, सो हाउ कैन आई अप्रोच दिस पिक्चर इन अ डिफरेंट वे? अब ऐसा आप क्यों करना चाहते हो, मेरे को स्पेसिफिकली बताओ। क्या कोई एंट्रेंस है जिसको आप क्रैक करना चाहते हो या कुछ अचीव करना चाहते हो? नहीं, नॉट बेसिकली। एंड गोल क्या है आपका? एंड गोल इज बेसिकली जो मेरा अभी इंटरव्यू आ रहा है, सो उसमें जो साइकोलॉजी टेस्ट है उसमें यही हो रहा है, हर चीज़ में यही हो रहा है कि अगर मतलब माइंड के ऊपर अगर टाइम का प्रेशर है ना, तो एक गुड क्रिएटिविटी नहीं निकल के आ पाती है। किस चीज़ का इंटरव्यू आ रहा है आपका? डिफेंस एग्जाम्स का ही है सर, बेसिकली इट इज़ नोन एज SSB, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। सो उसी में जो साइकोलॉजी टेस्ट हैं उसमें मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आती है। सो बेसिकली आप जो कह रहे हो ना कि थिंक आउटसाइड द बॉक्स, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर माइंड के ऊपर प्रेशर है तो वही लिखेंगे जो दिमाग में पहले से हमारे पड़ा हुआ है, या जो फीड मैं घर से करके जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं उन्हीं आइडियाज़ को उस पिक्चर से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ, जो कि गलत हो जाता है काफ़ी बार। सो ऑन द स्पॉट अगर मुझे क्रिएटिविटी अच्छी करनी है या फिर बाकियों से कुछ अलग दिखाना है साइकोलॉजिस्ट को, जो कि वो पिक्चर को चेक करने वाला है, सो हाउ टू डू दैट सर? ये बेसिकली मेरा क्वेश्चन था। अभी आप खुद करोगे यही चीज़ यहीं पे ऑन द स्पॉट, राइट? तैयार हो जाओ, पूरी तरह से अपनी ब्रेन को अलर्ट कर लो। सबसे पहला स्टेप है कि आपको पहले से कुछ भी सोच करके नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वहाँ पे क्या पिक्चर दिखाने वाले हैं। एग्जैक्टली सर। और सामने साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो साइकोलॉजिस्ट क्या देखना चाहते हैं कि आपकी जो थिंकिंग है उसके थ्रू वो इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है। यस सर। एंड दैट पर्सनैलिटी वेदर इट इज सूटेबल फॉर वट एवर दैट पोजिशन इज। मान लेते हैं एयरफोर्स में आप जाना चाहते हैं, तो अब वो ये देखना चाहते हैं कि क्या ऑन द स्पॉट आप डिसीजंस ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, वेदर यू आर अ क्विक थिंकर और यू आर अ स्लगिश थिंकर, वो ये देखना चाहते हैं। यस सर, एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो इसको ब्रेक करने का तरीका क्या है, पहले से कुछ भी सोच करके मत जाओ। बी लाइक अ क्लीन स्लेट, जो मैंने स्पेस की बात करी थी ना थोड़ी देर पहले, साइलेंस, खालीपन, साइलेंस, स्पेस। सोचो एक कमरा भरा पड़ा है, वहां पर आप कैसे मूव करोगे? एक कमरा खाली है तो आप कहीं भी मूव कर सकते हो, इसको क्रिएटिविटी कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि ये इस सिचुएशन में, ये जो अभी आपने एग्जांपल दिया, अब आप बताओ इसमें कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे? ओके, सो आई बेसिकली डिस्कस दिस पिक्चर येस्टरडे नाइट ओनली, जो हम लोग शाम को प्रैक्टिस करते हैं, जो 8-10 बंदों का ग्रुप है टेलीग्राम पे। सो द पिक्चर वाज बेसिकली अ बॉय सिटिंग ऑन हिज स्टडी टेबल, बुक्स वर ओपन, और वो हल्का सा सैड बैठा हुआ था, एंड देयर वाज अ लैम्प ऑन द टेबल एज वेल. So the picture which I wrote was that Anil was a BSc final year student, and he had his final semester exams coming after 2 weeks. Since he was a good badminton player at the college level, so he was busy in his inter-college tournaments and could not focus much in the class. So due to which, when he came to know about his exams, he was a bit worried about seeing the syllabus. So then I wrote basically actions, what actions he will be taking, like he talked to his classmates, asked for the notes, practiced previous year question papers, and how he then cleared his semester exam with good marks. So this was the story which I made. अब ध्यान से समझो, अगर मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ जो बैठ करके आपकी स्टोरी को सुन रहा हूँ, जज कर रहा हूँ, व्हाट्स इन इट फॉर मी, मुझे क्या मिला? इसको बोलते हैं एक्चुअल में थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स। पहले आपको समझना पड़ेगा कि वो जो सामने वाला पर्सन है, जो इंटरव्यूअर है, वो एग्जैक्टली क्या देखना चाह रहा है, ये टेस्ट हो क्यों रहा है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। पहले इसको पढ़ो कि टेस्ट कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था, किस लिए करते हैं, वो क्या देखते हैं, तो आपको समझ आएगा उनकी साइकी क्या है। तो अब आपकी थॉट प्रोसेस वहां से अलाइन होगी, नहीं तो आप कुछ भी कहानी सुना दोगे। इट इज जस्ट वन ऑफ द स्टोरीज जो बाकी सब सुना रहे हैं। Yes sir. तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ना कि मैं क्या देख रहा हूं आपकी स्टोरी में, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट आपकी स्टोरी में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है आपकी पर्सनालिटी में, आपकी वे ऑफ थिंकिंग में, क्योंकि वो स्टोरी से आएगी, वो स्टोरी से पता लगेगी ना। मे बी बाकी सब वहां पर जो भी आ रहे हैं वो सब इसी तरह की कहानी बना रहे हैं, मतलब उनको क्या दिख रही है, वहां पे सैडनेस दिख रही है। और आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, एज अ साइकोलॉजिस्ट, आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट बट आई अंडरस्टैंड साइकोलॉजी एंड आई हैव पैशन इन इट। तो जो भी आप बोल रहे हो ना, आप उसके बारे में नहीं बोल रहे हो, आप ये दिखा रहे हो आप क्या हो।
द मोमेंट यू से ही सैड, यू आर सैड। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, वहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। मे बी ही इज नॉट सैड, वो तो बैठा है पढ़ाई कर रहा है, ही इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। वो पिछले 2 घंटे से कोशिश कर रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, लेकिन अभी तक सॉल्यूशन निकला नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही सेकंड्स में निकलने वाला है। ही हैज द कैपेबिलिटी टू स्टे विद द प्रॉब्लम फॉर आवर्स। अब ये किसके बारे में आप बता रहे हो? उस बच्चे के बारे में नहीं, अपने बारे में बता रहे हो। यही तो वो सुनना चाहते हैं। दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स। ऐसे और कोई नहीं सोच रहा होगा वहां पर। सब क्या कर रहे होंगे, जाकर के कहानी सुना रहे होंगे। कहानियां सुनने में उनका इंटरेस्ट थोड़ी ना है। अगर कहानियों में इंटरेस्ट है तो वो जाकर के मूवीज देखेंगे ना। तो दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर स्टोरी, दे आर इंटरेस्टेड इन यू। हाउ आर यू आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ विद दैट पर्सन इन द पिक्चर? दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड। इससे पता लगेगा आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो पहले अपनी अप्रोच को ऐसा कर दो कि एक्चुअल में आपका जो माइंड है वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाए, क्वेश्चनिंग माइंड हो। द मोमेंट यू क्वेश्चन कि क्या ये सैड दिख रहा है या सैड है, और सैडनेस का मतलब क्या है, फेस से कैसे पता लगता है कि कोई सैड है, हाउ डू यू नो दैट? तो यूज दीज वर्ड्स वेरी वेरी केयरफुली व्हाइल नरेटिंग दिस स्टोरी एंड शो व्हाट यू एक्चुअली आर डीप विद इन। जो साइकोलॉजिस्ट है उनको भी उस स्टोरी का हिस्सा बना दो, क्योंकि हर इंसान किस में इंटरेस्टेड होता है? आप में नहीं, आपकी कहानी में नहीं, वो खुद में इंटरेस्टेड होता है। यस सर। They are the hero of their own story. तो if they are a part of the story, you will immediately get their attention. आप ऐसे बोलो, ये जो स्टूडेंट है इसका ध्यान पढ़ाई से हट गया है थोड़ी देर के लिए, वो बहुत देर से पढ़ाई कर रहा था, अब वो बैठा हुआ ये सोच रहा है कि कल मेरा इंटरव्यू है जहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट बैठे होंगे और मेरा इंटरव्यू ले रहे होंगे। तो वो जब मेरे से पूछेंगे कि किसी स्टोरी को डिस्क्राइब करना है तो मैं क्या करूँगा, तो अब उसके माइंड में थॉट आया कि मैं पहले से नहीं सोचूंगा, आने दो जो स्टोरी आ रही है, फिर जब आएगी और वो मेरे से पूछेंगे तब मैं बोलूंगा। तो उसके कुछ सेकंड्स बाद मैंने अपना ध्यान यहां से हटाया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि मुझे क्या बोलना है, तो मैंने कहा पहले से क्यों सोचना है कि क्या बोलना है, जब वो चैलेंज आएगा तब सोचूंगा ना। दीज आर द वर्ड्स दैट दे वांट टू हियर। इसको एयरफोर्स से जोड़ो ना। यू गेटिंग वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम? यस सर, आई गॉट। इसको आपने कनेक्ट किया एयरफोर्स से, प्लस उस साइकोलॉजिस्ट से यानी कि इंटरव्यूअर से, प्लस खुद से। इन तीनों से जोड़ दिया उस कहानी को, तीनों को कहानी में ले आए। उसका एक ही सपना है कि किसी भी तरह से उसको एयरफोर्स में जाना है, बट उसको रियलाइज हो गया है कि मैं गलत ट्रैक पे जा रहा हूं। मुझे ये नहीं सोचना है कि मुझे वहां पर जाकर के क्या बोलना है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि वहां पर क्या आने वाला है। तो जैसे ही मेरे को ये रियलाइजेशन आया, जैसे ही मुझे बात समझ में आई, तो मैंने अपना ध्यान जो कल इंटरव्यू होने वाला है, इस लड़के ने अपना ध्यान जो कल इंटरव्यू होने वाला है वहां से हटा दिया और अपनी पढ़ाई में लगा दिया। जो अभी उसके सामने है वहां पर लगा दिया। जिस एस्पेक्ट को वो कंट्रोल कर सकता है उस पर लगा दिया, जो एस्पेक्ट उसके अभी कंट्रोल से बाहर है या जो अभी हुआ ही नहीं है, जो होने वाला है कल, उसके बारे में उसने सोचना बंद कर दिया। इस तरीके से किसी ने भी नहीं सोचा कल। मतलब ही नहीं। पूरे 8 के 8 बच्चे जो भी ग्रुप में थे, सब ने ये सेम ही थीम बनाया दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम्स। और कुछ लोगों ने तो पीछे एक फोटो टंगी थी, उसमें उसके फादर की डेथ भी दिखा दी, दैट हिज फादर वाज डेड इन द आर्मी एंड ऑल दैट। पर इस तरीके से किसी ने भी नहीं सोचा कि ये एक डिफरेंट एंगल इसमें हम डाल सकते हैं। जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या जज करेंगे इस कहानी से कि यू आर अ सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन, यू आर अ क्रिएटिव थिंकर, यू आर अ प्रॉब्लम सॉल्वर, यू आर नॉट अ प्रॉब्लम क्रिएटर। Because the moment you start narrating a sad story, that person will get sad, जो इंटरव्यूअर है। तो सैड स्टोरी क्यों सुनानी है? एक्चुअल स्टोरी सुनाओ अपनी खुद की। दिस इज क्रिएटिव थिंकिंग, दिस इज आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स नॉट जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, बट फॉर अचीविंग अ टारगेट और अ गोल which is absolutely clear in your mind. Wish you all the best. Thank you so and much. may God bless you.